हेलो गाइस। हेलो। आवाज़ प्रॉपर आ रही है? ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आज का अपना सेशन। वेलकम टू आवर चैनल, जहाँ पे हम बात करेंगे होम साइंस के बारे में, बेसिक से लेके एडवांस, जीरो से लेके हीरो कह सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं, जहाँ पे हम आपको अच्छे से समझाएंगे कि होम साइंस सब्जेक्ट की शुरुआत कहाँ से हुई, ये एज अ सब्जेक्ट हम पढ़ना शुरू कब से करते हैं, ये सारी बातें हम इस लेक्चर में, इस सेशन में करने वाले हैं। तो आई होप सब परफेक्ट होगा, ऑडियो वगैरह सब ठीक है। तो शुरू करते हैं, ऑल अबाउट होम साइंस। तो शुरू करेंगे पहले एक इंट्रोडक्शन के साथ में, जहाँ मैं आपको खुद से रूबरू करवाती हूँ। मेरा नाम क्या है, छोटा मोटा परिचय होगा, बहुत लंबा चौड़ा नहीं। ठीक है, तो माय नेम इज़ प्रिया गौतम एंड माय क्वालिफिकेशन MA इन होम साइंस, फूड एंड न्यूट्रिशन, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से मेरा जो मास्टर्स हुआ है वो BHU से हुआ है। जो मेरा ग्रेजुएशन था वो था अवध यूनिवर्सिटी से, और जो मेरी लैंग्वेज है वो हिंदी एंड इंग्लिश बोथ है। आप किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो मुझे वो बता सकते हो, तो अगला सेशन मैं उसी लैंग्वेज में लेके आऊँगी। ठीक है, तो ये है मेरी ईमेल आईडी, जहाँ पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो इस मेल आईडी पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, जो है गौतम प्रिया 7084@gmail.com। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम कि ये होम साइंस सब्जेक्ट जो आया है वो कहाँ से आया, शुरुआत कहाँ से हुई, एज अ सब्जेक्ट हम इसे कब से और किस क्लास से पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक, तो आपको पता ही होगा कि 6, 7, 8 यहाँ तक तो जो भी होता है सबका सेम होता है, सबकी क्लासेस, सब्जेक्ट्स, कोई वेरिएशन नहीं होता है। वेरिएशन आना शुरू होता है क्लास 9 से। क्लास 9th में आपके 2 ब्रांचेस हो जाते हैं, साइंस एंड आर्ट। कुछ बच्चे साइंस में जाते हैं, कुछ बच्चे आर्ट में। ऐसा नहीं होता कि जो बच्चे बहुत तेज़ होते हैं वो जाते हैं साइंस में और जो बच्चे बहुत कमज़ोर होते हैं वो आर्ट में जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये सारी बस मिथ है कि बस डाली गई है हमारे माइंड में कि जो बच्चे कमज़ोर होंगे वो आर्ट में होंगे, जो बच्चे बहुत तेज़ होंगे वो साइंस में होंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो कुछ नया करते हैं और माइंडसेट को चेंज करते हैं और शुरू करते हैं। तो क्लास 9th में आपको पता ही होगा कि साइंस साइड्स तो जो होते हैं उनका हिंदी हिंदी और इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। और आर्ट में जो होते हैं कुछ सब्जेक्ट साइंस के कॉमन होते हैं और उसमें होम साइंस भी आप ले सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। ठीक, तो उसमें आपका क्लास 9 से होम साइंस सब्जेक्ट आप पढ़ना शुरू करते हो। फिर आपका क्लास 10th में तो सेम ही रहता है। फिर आता है क्लास 11th। क्लास 11th में आपके 4 ब्रांचेस हो जाते हैं वहाँ पे, साइंस, आर्ट, एग्रीकल्चर, कॉमर्स। एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स की यहाँ पे तो डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है और इनडायरेक्ट भी नहीं है। तो साइंस में देखते हैं कि साइंस में क्या क्या है, फिर हम आते हैं आर्ट पे। ठीक, तो साइंस में हम लेते हैं PCM और PCB। PCM PCB कोई भी साइंटिफिक नेम नहीं है, ये शॉर्ट फॉर्म है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, PCM PCB। ठीक,
और यहाँ पे हम आते हैं फिर आर्ट की तरफ में। आर्ट में आपका आता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, पॉलिटी, बहुत सारे सब्जेक्ट इसमें होते हैं। आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो। आपको जो अच्छा लगे, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, आप अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स ले सकते हो और बेहतर पढ़ सकते हो, अच्छा कर सकते हो कुछ, अगर इंटरेस्ट है तो। प्रेशर में कभी भी कोई भी काम मत करिएगा। अगर आप कोई भी सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हो तो फ्यूचर में उसके क्या स्कोप है, आप क्यों ले रहे हो, कोई वजह होनी चाहिए ना कुछ करने की, वो वजह क्या है। तो 2-3 कॉन्सेप्ट, 2-3 चीज़ें अपने माइंड में क्लियर करके ही कोई भी काम करिएगा। एजुकेशन हो गया, करियर हो गया, फ्यूचर हो गया, किसी भी फील्ड में आपको जाना है तो क्यों करना है, कैसे करना है, ये सब आप क्लियर करके ही करिएगा। ठीक, तो आइडिया आपको लग गया होगा कि होम साइंस सब्जेक्ट हम क्लास 9 से पढ़ सकते हैं। क्लास 9, 10th, 11, 12th, उसके बाद बीएससी होम साइंस होता है, बीएससी एजी होता है। इसके भी कई सारे वो होते हैं कि आप कैसे इसमें एंट्रेंस दे सकते हो, डायरेक्ट एडमिशन कैसे मिल सकता है, इन सब की बात भी हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पे। जो बीएससी एजी होता है, अगर आपको यूपी में लेना है एडमिशन होम साइंस के लिए तो आप एग्ज़ाम देते हो यूपी कैटेट का। ठीक, और अगर आपको इन इंडिया कहीं पे लेना है तो आप आईसीएमआर का लेते हो, सॉरी आईसीएआर, आईसीएआर का आप फॉर्म फिल करते हो। तो उसके अकॉर्डिंग, उसके माध्यम से आपका जो एडमिशन होता है वो होता है एग्रीकल्चर के लिए। और अगर आपको बीएससी होम साइंस करना है तो आप किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो, या फिर आप सीयूईटी यूजी के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हो। देन हम देखते हैं कि यहाँ पे तो हमने पढ़ ही लिया कि होम साइंस सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किस क्लास से होता है, तो क्लास 9। ठीक, क्लास 9, क्लास 10th, 11, 12th आप एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट इसको ले सकते हो। फिर अब पढ़ेंगे तो होम साइंस, पर उसका सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, क्या क्या पढ़ते हैं। होम साइंस में बस खाना बनाना तो होता नहीं है, हम लोग को अच्छे से पता हो गया है। तो उसके सिलेबस क्या होने वाले हैं, कितना होने वाला है, वो सब यहाँ पे देखेंगे। क्लास 9, 10th, 11th एंड 12th सबके सब्जेक्ट सिलेबस मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। चलो देखते हैं वन बाय वन। तो आवाज़ वगैरह ठीक है, पीपीटी आपको अच्छे से विजिबल तो है ना। अगर कहीं भी कोई भी इशू हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा, जिससे हमें पता चल सके कि अभी कहाँ पे कमी है, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो सकता है। ठीक है, तो हमारा क्लास 9 का सब सिलेबस है ये होम साइंस का, जहाँ पे हम पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ होम साइंस, एजुकेशन एंड रिसेंट ट्रेंड्स। फिर पढ़ेंगे हम ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यहाँ पे बच्चे का विकास कैसे होता है, फिजिकल मेंटल कैसे वो ग्रोथ करता है, ये सब यहाँ पे हम पढ़ते हैं। फैमिली एंड वैल्यूज़, फूड न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, फाइबर एंड फैब्रिक, रिसोर्स मैनेजमेंट, मेजर्स ऑफ सेफ्टी एंड मैनेजमेंट ऑफ इमरजेंसीज। अभी बस हम एक ओवरव्यू देख रहे हैं, ये सब सिलेबस आपको मैं खुद पढ़ाऊँगी। ठीक है, क्लास 9th का सिलेबस, यहाँ पे हम पढ़ेंगे ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सेकेंड, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, फूड एंड पर्सनल हाइजीन, मील प्लानिंग, फूड सेफ्टी एंड कंज्यूमर एजुकेशन, केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फैब्रिक एंड अपैरल। अगर आपको इसके डिटेल में जाना है, इन डेप्थ आपको देखना है कि ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हम क्या क्या पढ़ते हैं, तो वो सब मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगी, आप वहाँ पे विज़िट करके देख सकते हैं।
देन वी विल डिस्कस अबाउट क्लास 11 सिलेबस, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू होम साइंस, अंडरस्टैंडिंग वन सेल्फ एडोलेसेंस, अंडरस्टैंडिंग फैमिली कम्युनिटी एंड सोसाइटी, चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। देन क्लास 12 जहाँ पे बात करेंगे हम वर्क, लाइवलीहुड एंड करियर, न्यूट्रिशन, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज़, फैब्रिक एंड अपैरल, रिसोर्स मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन। ऐसा नहीं है कि बस ये थियोरेटिकल पार्ट ही होता है, यहाँ पे प्रैक्टिकल भी होता है। तो वो सब मैंने PDF में आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है, आप वहाँ पे जाके विज़िट कर सकते हैं। हाँ, नोट्स आपको टेलीग्राम पे ही मिलेंगे। तो नोट्स कहाँ, कैसे, कब मिलेंगे, सब डिस्कस करते हैं आगे। तो देखते हैं कि ये इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क क्यों है। हाँ, हाँ, ये क्वेश्चन तो होता है सबके दिमाग में कि वाई चूज़ होम साइंस, हम होम साइंस ही क्यों चूज़ करें, क्या करियर ऑप्शन है इसके, फ्यूचर में हमको इसके क्या फ़ायदे होंगे। तो देखते हैं। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं कि ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। यहाँ पे आपको कई सारे ब्रांचेस मिलते हैं जहाँ पे आप अपना करियर अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हो। फूड एंड न्यूट्रिशन हो गया, टेक्सटाइल हो गया, ह्यूमन डेवलपमेंट हो गया। तो बहुत सारे यहाँ पे ब्रांचेस हैं। आप एज अ डाइटिशियन, एज अ डिज़ाइनर, एज अ आप क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड आप ग्रामीण लेवल पे आप वहाँ पे भी वर्क कर सकते हो। एज अ कम्युनिकेटर, एक्सटेंशन कम्युनिकेशन में हम देखते हैं कि प्रसार शिक्षा का कैसे यूज़ करते हैं हम ग्रामीण लोगों के लिए, तो आप इसके लिए भी कर सकते हो। तो बहुत सब कुछ है, देखते हैं हम डिटेल में। फिर ये है करियर ओरिएंटेड, ऑफ कोर्स है डाइटिशियन, ये सब डाइटिशियन हो गया, न्यूट्रिशनिस्ट हो गया, और हमारा अम, जब आप पढ़ते हो टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग, तो वहाँ पे आपके कई सारे फील्ड हैं जहाँ पे आप एज अ डिज़ाइनर काम कर सकते हो। बहुत सारे फील्ड हैं, सब पे बात करेंगे डिटेल में। लाइफ स्किल बेस्ड होता है। आप यहाँ पे कढ़ाई, सीविंग, स्टिचिंग, ये सब हमारी स्किल बेस्ड है, स्किल को इन्हेंस करता है। और आप जब आप फूड एंड न्यूट्रिशन लेते हो तो उसमें आप डाइटिशियन कैसे बन सकते हो, आप फिजिकल कैसे फिट रह सकते हो, मेंटली कैसे फिट रह सकते हो, ये सब आपकी स्किल बेस्ड लर्निंग ही है। फिर डिमांड ग्रो हो रही है, ऑब्वियस सी बात है। आप लोग अपने आसपास में भी देख सकते हो, हर दूसरा जो पर्सन है, हर दूसरा पर्सन किससे परेशान है, डायबिटीज़, ओबेसिटी। बाहर का लोग इतना जंक फूड खा रहे हैं, इतना ऑयली फूड्स खा रहे हैं, सब सबको एक अनहेल्दी लाइफ स्टाइल जीनी है। कंफर्टेबल लगता है सबको, बस जो जितने पैकेज्ड फूड आइटम है सब हेल्दी हैं, ऐसा नहीं होता। जितना आप घर का खाना खाओगे वो हेल्दी है। अब सबके पास टाइम कम है, सबको लग्जरी लाइफ चाहिए, तो सबको एक स्पेसिफिक, अब खुद के लिए पर्सनल डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट जो उनकी प्रॉपर डाइट को फॉलो कर सके, फिजिकल उनकी हेल्थ का ध्यान रख सके। तो डिमांड तो ग्रो हो रही है, आप लोग देख भी सकते हो। सोसाइटी पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है, और वैसी बात है। स्ट्रॉन्ग एकेडमिक पाथवे प्रोवाइड, ऑफ कोर्स। तो अब हमारा यहाँ पे आता है होम साइंस। होम साइंस सब्जेक्ट, ये होम साइंस होता क्या है, कितने ब्रांचेस होते हैं, इन ब्रांचेस में हमें क्या क्या पढ़ना है, हम हम अपना करियर कहाँ कहाँ पे बना सकते हैं,
ये सब हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले फूड एंड न्यूट्रिशन। यहाँ पे कोई भी नंबरिंग नहीं है कि पहला ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है। मैंने अपने सुविधा के अनुसार लगाया है, नंबरिंग कर दी है 1 2 3 4। तो देखते हैं। पहला हमारा है यहाँ पे फूड एंड न्यूट्रिशन। फूड एंड न्यूट्रिशन में फूड, जब भी आप फूड एंड न्यूट्रिशन कोई कहता है कि मैंने फूड एंड न्यूट्रिशन किया है, मैं शॉर्टकट में इसको FN ही बोलने वाली हूँ यहाँ पे। तो पहला थॉट क्या आता है आपके अंदर कि फूड क्या होता होगा? फूड होता क्या है, देखते हैं। ये फूड एक ऐसा आइटम है जो डाइजेस्टिबल हो, जिसे हम खा सकें, जिसका एब्जॉर्प्शन हो सके, वही तो फूड है। अब जो खाई नहीं जा सकती चीज़ें, वो उसको हम फूड तो नहीं बोल सकते हैं ना। तो जो खा सके, जिसका डाइजेशन हो सके, जिसका एब्जॉर्प्शन हो सके, वही फूड है। अगर आपसे कोई पूछता है 1 लाइन में, तो आप कह देना कि जिसका डाइजेशन हो सके, जिसका एब्जॉर्प्शन हो सके, जिसे खाया जा सके, वही सब क्या है? फूड है। डाइजेशन का मतलब पचाना होता है। एब्जॉर्प्शन का मतलब उसका अवशोषण होता है कि आप जो चीज़ खा रहे हो वो आपकी बॉडी में कितना एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, सब पढ़ेंगे अच्छे से। ये फिर आपका आ गया न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन वो है जो कि आपके बॉडी में, आपके बॉडी को रिपेयर का काम करता है, आपके बॉडी को बिल्ड करने का काम करता है। यहाँ पे हमारे 2 न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो मैक्रो। ये दोनों क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, ये सब पढ़ेंगे हम आगे आने वाले सेशंस में। देन वी विल डिस्कस टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग। तो आई होप माइक वगैरह सब ठीक सही होगा, ठीक ठाक से काम कर रहा है। अगर आवाज़ आपको धीरे लगे तो प्लीज़ आप लोग अपना जो स्पीकर है थोड़ा उसका वॉल्यूम हाई ही रखिएगा, तब आपको प्रॉपर अच्छे से आवाज़ जाएगी। अगर तब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग। टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग में पूरा कपड़े से कनेक्टेड ही होता है। कपड़ा, कपड़े की छोटी इकाई जो फाइबर होती है, वहाँ से लेके कपड़ा, कपड़े का प्रोडक्शन कैसे होता है, कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, वहाँ तक पूरा उसका जो स्टडी है वो टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग में ही आता है। आप देखेंगे कि फाइबर क्या होता है, फाइबर कितने टाइप्स के होते हैं, हाई प्रोडक्शन कौन सा कंट्री करता है, ये सब टेक्सटाइल में आता है। कहाँ का कपड़ा बहुत फेमस है, जैसे आपने बहुत सुना होगा लखनऊ का चिकनकारी। अगर नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, हम सब पढ़ेंगे अच्छे से। लखनऊ का चिकनकारी, कश्मीर का कशीदा, और पंजाब की फुलकारी, ये सब चीज़ें। तो ये सब आपका टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग में ही आएगा। कंस्ट्रक्शन, प्रोडक्शन, लो इनकम ग्रुप से हाई इनकम ग्रुप में कैसे एक ट्रांसफ़र होता है वो फैशन, फैशन क्या होता है, ये ट्रेंडिंग में कैसे आता है, ये सब पढ़ेंगे हम यहाँ पे। फिर हमारा आता है ह्यूमन डेवलपमेंट, जहाँ पे हम पढ़ते हैं एक बच्चे का विकास कैसे होता है, उसका मेंटल, फिजिकल, इमोशनल वो ग्रो कैसे करता है, कौन कौन से हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसमें। वो आपने कॉन्सेप्ट भी सुना होगा कि एक बच्चे का विकास वूम्ब टू टूम्ब होता है, गर्भ से लेके कब्र तक। जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक उसमें निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं, उसमें डेवलपमेंट होते रहते हैं। और फिर हमारा 4th नंबर पे आएगा एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन, जहाँ पे हम प्रसार शिक्षा की बात करते हैं कि प्रसार शिक्षा को हम गांव में, ग्रामीण लोगों में, उनकी ही लैंग्वेज में, उनके ही तरीके से, उनके ही बीच जा कर के कैसे बताएं, कैसे समझाएं। जो हम ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन। लीडरशिप कैसे बिल्ड करते हैं, लीडरशिप क्या होती है,
ये सब हम यहाँ पे पढ़ते हैं एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन में। फिर पांचवा हमारा आएगा फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट, जहाँ पे हम फैमिली मैनेजमेंट कैसे करते हैं, इनकम मैनेजमेंट कैसे करते हैं। अगर आपके पास 2 रुपये आ रहा है, एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ, सब लोग 2 से ज़्यादा कमा रहे हैं आजकल, तो बहुत पैसा है लोगों के पास, ठीक है। तो हम यहाँ पे इनकम मैनेजमेंट कैसे करते हैं, हमको अगर 2 रुपये आया है हमारे पास, तो उसमें बचत भी हमें करनी है और खर्च भी हमें करने हैं। उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, वो सब कैसे मैनेज करना है, वो हम यहाँ इनकम मैनेजमेंट में पढ़ते हैं। और डेकोरेशंस कैसे करते हैं, कलर कॉम्बिनेशन कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये सब हम यहाँ पे पढ़ते हैं। बहुत टर्म्स हैं जिसे हमें अच्छे से जानना होगा, समझना होगा, पर कोई बात नहीं, हम आसानी से समझेंगे, इजी लैंग्वेज में समझेंगे, बहुत भागेंगे नहीं, सब आराम आराम से आपको समझाया जाएगा यहाँ पे। देन वी विल डिस्कस इन डिटेल इन पांच जो ब्रांचेस हमने पढ़ी है पीछे, FN, टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग, ह्यूमन डेवलपमेंट, इन सब का एक मैंने 2-2 लाइन का एक्सप्लेन किया है, तो देख लेते हैं कि क्या क्या है। फूड एंड न्यूट्रिशन में जो जो इंक्लूड होता है वो है फूड साइंस, डाइटरी प्लानिंग। फूड साइंस क्या होता है, जब हम फूड आइटम्स के बारे में हम जब उसको डिटेल में इंफॉर्मेशन लेते हैं, डिटेल में नॉलेज लेते हैं, रिसर्च पेपर्स पढ़ते हैं, क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, किसका फूड प्रोडक्शन रेट हाई है, वो सब यहाँ पे आएगा फूड साइंस में। डाइटरी प्लानिंग, आप लोगों ने देखा भी होगा, इस टाइम पे कुछ ट्रेंड भी लग रहा है कि चल रहा है कि हर हर जिम ट्रेनर हो गया, हर कोई डाइट प्लान एक डाइटिशियन फॉलो करता है, कि जिससे उनकी फ़िज़िकल हेल्थ को एक रिकॉर्ड रखा जा सके कि उन्होंने क्या क्या खाया, कितनी कैलोरी ली, कितना बर्न किया। ये सब हम कहाँ पढ़ते हैं, डाइटरी प्लानिंग में। कैसे डाइटरी प्लान करते हैं वो सब हम फूड एंड न्यूट्रिशन में ही पढ़ेंगे। क्लिनिकल न्यूट्रिशन में आपका आएगा कि आप किसी भी पर्सन का आप रिकॉर्ड कैसे, उसका हेल्थ कंडीशन क्या है, कोई अगर डायबिटिक है तो उसका चेकअप क्या क्या कर सकते हैं हम, उसमें कौन कौन से जांच, चेकअप भी बोलेंगे, चेकअप क्या क्या हो सकता है, कौन कौन से उसमें टेस्ट हो सकते हैं, ये सब कहाँ पे पढ़ेंगे हम, क्लिनिकल न्यूट्रिशन। फिर हमारा आएगा इंस्टीट्यूशनल फूड सर्विस, देन एमिंग टू प्रमोट हेल्थ थ्रू प्रॉपर डाइट। इसे प्रमोट कैसे कर सकते हैं, हम एक हेल्दी लाइफ स्टाइल को प्रमोट भी तो करना है ना, वो कैसे कर सकते हैं, एक प्रॉपर डाइट के ही माध्यम से करेंगे, तो ये सब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। देन वी विल डिस्कस ह्यूमन डेवलपमेंट, यहाँ पे हम कवर चाइल्ड डेवलपमेंट, फैमिली स्टडीज़, एडोलेसेंट ग्रोथ में कौन कौन से हार्मोनल चेंज होते हैं, क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, ये सब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। एडोलेसेंट ग्रोथ एंड केयर फॉर द एल्डरली, फोकसिंग ऑन फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग, कौन कौन से उनमें फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, कौन कौन से हार्मोन्स यहाँ पे एक्टिव होते हैं, ये सब हम यहाँ पे देखेंगे। फिर हमने ये देखा था पहले ही कि टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग में क्या क्या इन्वॉल्व है, तो साइंस ऑफ फैब्रिक, क्लोथिंग कंस्ट्रक्शन, कैसे कपड़ा बनता है, फैब्रिक कहाँ से आता है, फाइबर क्या होता है, यार्न क्या होता है, डबल स्टिच क्या है, सिंगल स्टिच क्या है, सब अच्छे से पढ़ेंगे। डिज़ाइन, केयर एंड मेंटेनेंस, अगर आप कोई कपड़ा पहनोगे तो उसे उसकी केयर भी तो करनी पड़ती है, उसका मेंटेनेंस भी करना पड़ता है, इसीलिए हम आयरन करते हैं कपड़ों को।
जिससे वो एक लंबे टाइम तक चल सकें। फिर आता है हमारा फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट, जो अभी मैंने बताया कि डील्स विद एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ फैमिली रिसोर्सेज इंक्लूडिंग हाउसिंग, इंटीरियर डेकोरेशन, कंज्यूमर एजुकेशन एंड फाइनेंशियल प्लानिंग। कंज्यूमर एजुकेशन में एक जो कंज्यूमर है उसके पास कौन कौन से राइट हैं, उसके पास कौन कौन से अधिकार हैं जिसका वो उपयोग कर सकता है। अगर उसे कोई भी डिफेक्टिव प्रोडक्ट मिल गए तो किसके माध्यम से वो, किस आर्टिकल के तहत वो जाके कंप्लेन कर सकता है, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे कंज्यूमर एजुकेशन में। यहाँ पे बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे एक्ट यहाँ पे पढ़ने को मिलेंगे हमें। इंटीरियर डेकोरेशन, हाउसिंग, हाउसिंग डेकोरेशन, यहाँ पे हम लाइटिंग पढ़ते हैं कि कितने टाइप्स के लाइट होते हैं, कौन कौन सी वॉल्स यूज करते हैं हम यहाँ पे, और जब कलर का कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है एक लाइब्रेरी में, वहाँ पे कौन सी लाइट यूज़ करते हैं, वहाँ का जो वॉल कलर है वो क्या हो सकता है, जब हम पढ़ते हैं हमारे जो स्टडी टेबल है वहाँ पे हम कौन सी लाइट का यूज़ करते हैं, उस रूम का कलर क्या होना चाहिए। तो ये सब हम यहाँ पे पढ़ते हैं। देन कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन, यहाँ पे फोकसेस ऑन disseminating scientific knowledge and innovations to families and communities to improve their quality of life। यहाँ पे वही बोला मैंने कि एक कोई भी एक अगर क्या कोई भी अगर एक स्टडी हुई है, किसी भी एक किसी लैब में स्टडी हुई है और वहाँ से हमें कोई इंफॉर्मेशन मिली है, उससे हम लोकल लोगों तक उसे कैसे पहुंचाएं, उनकी क्वालिटी, उनकी लाइफ की क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव करें, उसके लिए हम यहाँ पे प्रसार शिक्षा का यूज़ करते हैं, कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन। देन अब यहाँ पे हम बातें करते हैं अपने चैनल के बारे में कि यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, आप कैसे यहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो देखते हैं। थ्रू दिस चैनल आई विल हेल्प यू अंडरस्टैंड फूड एंड न्यूट्रिशन कॉन्सेप्ट्स इन एन ईजी वे, क्योंकि मेरा जो स्पेशलाइजेशन है वो एफएन में ही है, तो मैं उसे आपको इजी से इजी लैंग्वेज में समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। और बस ऐसा नहीं है कि बस मैं एफएन में हूँ तो एफएन का ही बस पढ़ाऊँगी, मैं आपको और भी जो 4 ब्रांचेस बची हैं हमारी, उन सबको भी मैं पढ़ाऊँगी, अच्छे से पढ़ाऊँगी। आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट होता भी है तो उसे डिस्कस करेंगे। टॉपिक्स यूज़फुल फॉर यूजी एंड पीजी स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो भी हम पढ़ाएंगे वो यूजी और पीजी लेवल के बच्चों के लिए ही पढ़ाएंगे। और यूजी पीजी के बच्चों में अगर कोई भी बेसिक्स उनका कमज़ोर है तो वो हमारे एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे हम करेंगे कवर्ड क्लास कंप्लीट क्लास 12th एनसीईआरटी, और एग्ज़ाम ओरिएंटेड हमारे पॉइंट्स होंगे एंड ट्रिक्स हम आपको बताएंगे, जहाँ पे आप शॉर्टकट के माध्यम से कुछ चीज़ों को, कुछ थियरीज़ को आप याद कर सकते हो लंबे टाइम तक। और अगर कोई ट्रिक्स हमें बता दी जाए तो हमारे माइंड में लंबे टाइम तक रहती है। पढ़ने को तो हम बहुत कुछ पढ़ जाते हैं, पर जब कोई किस चीज़ से हम कनेक्ट करके पढ़ते हैं तो हमें बहुत लंबे टाइम तक याद रहता है। हमें वही तो चाहिए। और यहाँ पे डेफिनेशन एंड एक्सप्लेनेशंस हम देंगे आपको, कॉन्सेप्ट्स कनेक्टेड विद डेली लाइफ एग्जांपल्स। और ये आपका जो सब्जेक्ट है वो है भी इतना इजी तो नहीं कह सकते, पर हाँ बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, जहाँ पे हम आपको डेली लाइफ के एग्जांपल्स के साथ में समझाएंगे तो आप अच्छे से कनेक्ट भी कर पाओगे और सोच भी अच्छा पाओगे। फिर यहाँ पे वेदर यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट preparing for exams or someone who wants to understand nutrition properly, तो ये जो चैनल है वो आप ही के लिए बना है। देन व्हाट वुड यू गेट, रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेंगी
FN की अभी तो जो क्लासेस है वो FN की ही जाएगी रेगुलर बेसिस पे, जो हफ्ते में 3 दिन मिलेगी आपको, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। देन नोट्स मिलेंगे आपको फॉर ऑल द चैप्टर्स। नोट्स कहाँ मिलेंगे मैं अभी बताती हूँ वो भी आपको। पास्ट ईयर क्वेश्चन डिस्कशन आफ्टर ईच यूनिट। हम जब भी हमारा यूनिट ख़त्म हो जाएगा, एंड होती है जब हमारी यूनिट, तो उसको हम डिस्कस करेंगे पास्ट ईयर क्वेश्चंस के साथ, जिससे कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो और क्लियर हो पाए। देन व्हाट्सएप ग्रुप फॉर डाउट्स एंड क्वेरी रिजोल्यूशन। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी रह गई है सेशन के रिगार्डिंग, तो आप मुझसे यहाँ व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर सकते हो एनी टाइम। देन जो नोट्स हैं वो आपको मिलेंगे टेलीग्राम पे, और आपको हर दिन क्विज़ भी मिलेगा। आप वहाँ पे क्विज़ को लगा सकते हो और रिस्पांस दे सकते हो, और देख सकते हो कि हाँ आपको बेसिक आ रहा है, नहीं आ रहा है, कहाँ पे कमी रह रही है। बहुत मज़ा आएगा आपको। फिर है डाउट सेशन आफ्टर द कंप्लीट यूनिट। हम एक लाइव डाउट सेशन भी रखेंगे जब हमारी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। अगर मानते हैं, बस मान लेते हैं अगर हमारी यूनिट ख़त्म हो रही है फ्राइडे को, तो हम एक दिन का गैप लेंगे। एक दिन के गैप में आपको क्या करना है मैं वो बताऊंगी। जितना भी हमने यूनिट में पढ़ा हुआ है वो पूरा आप रिवाइज़ करोगे अच्छे से। रिवाइज़ करने के बाद उसके सेकेंड डे हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है किसी भी टॉपिक, किसी भी पॉइंट्स पे, तो हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे लाइव सेशंस में, डाउट सेशन भी कह सकते हैं। देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी विद एनी डाउट एनी टाइम। फॉलो अस, ये मेरा है होम साइंस विद प्रिया व्हाट्सएप ग्रुप चैनल, जहाँ पे आप अपने क्वेरीज को मुझे बता सकते हैं, अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कभी भी। मैं आपके क्वेश्चंस का सल्यूशन वहाँ पे दूंगी। और ये जो टेलीग्राम का ग्रुप है, यहाँ पे आपको मिलेंगे नोट्स और डेली क्विज़, जहाँ पे आप अपनी प्रैक्टिस को और भी बेहतर तरीके से कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।